छत्तीसगढ़ में चुनाव का महासंग्राम जारी है। प्रदेश के हर एक विधानसभा सीट पर राजनीति कर अपनी समीक्षा कर रहे हैं। वीवीआईपी सीट में अपना नाम दर्ज करने वाली पाटन विधानसभा सीट की अक्सर चर्चा होती रही है। दुर्ग जिले का पाटन विधानसभा यूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ माना जा रहा है। ओबीसी फैक्टर को देखते हुए भाजपा ने भी 2023 के चुनाव में सीएम बघेल के ही रिश्तेदार विजय बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पाटन विधानसभा में काका और भतीजे का चुनावी लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी। हालांकि भाजपा यहां जीत का दावा कर रही है। सांसद विजय बघेल ने साधना न्यूज से खास चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की नाकामियां ही भाजपा की जीत का आधार बनेगी। साधना न्यूज का सियासी संग्राम अब पहुंच चुका है दुर्ग क्षेत्र में। दुर्ग के अलग अलग क्षेत्रों की समीक्षा के साथ ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। और दुर्ग क्षेत्र का सबसे जो हॉटेस्ट विधानसभा सीट कहा जाता है, या फिर हम कहें कि पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे हॉट सीट, जिसकी नजर जिस पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के भी राजनीतिक गलियारों में नजरें हैं, और वो है पाटन विधानसभा क्षेत्र। चूंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कका और भतीजा में एक लड़ाई देखने वाली है। लड़ाई जाहिर सी बात है चुनावी लड़ाई है, और समझ लेते हैं यहाँ की रणनीतियों को, क्योंकि भाजपा से जो उम्मीदवार हैं विजय बघेल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। और विजय जी, कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि सबसे हॉट सीट इसे कहा जाता है पाटन विधानसभा। ये तो आप ही कह रही हार्ड सीट है। चुनौती तो चुनौती है, बड़ा हो छोटा हो, और चुनाव तो चुनाव है। पार्टी लड़ती है चुनाव, कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, अन्य पार्टियां भी हैं। नजरें सब जनता जनार्दन को तय करना है कि वो 5 साल जिन्होंने छलावा किया है, धोखा दिया है, फरेब किया है, सबके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उसको चुनना है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में, प्रदेश हित में और जनहित में काम करती है, उसको चुनना है। ऐसा नहीं है कि आप भूपेश बघेल के खिलाफ पहले नहीं लड़े हैं, पहले भी चुनाव आपने लड़ा है, जीता है, लेकिन इस बार जो रणनीति बन रही है वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि है। तो ऐसे में ये एक चुनौती आप महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ, मुख्यमंत्री है, बड़ा पैसे वाले हैं, बहुत भ्रष्टाचार के पैसे भी कमाए हैं और माला माल है। बस माल दिख रहा है उनका। धन बल और जनबल की लड़ाई है। मुद्दे क्या प्रमुख रहेंगे, क्योंकि भाजपा की भी घोषणा पत्र आ चुके हैं, कांग्रेस की भी घोषणा पत्र आ चुके हैं, और कांग्रेस पूर्ण रूप से दावा कर रही है कि जो घोषणाएं उन्होंने की है उसमें जीत हासिल होगी। उसमें उनका घोषणा पत्र से विश्वास उठ गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत सारी घोषणाएं की थी 2018 में, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। बुजुर्गों को छले हों, 350 जो पेंशन मिलता है उसको 1000 करूंगा, नहीं हुआ। आखिरी में 2 किस्त अभी 500 दिए हैं। किसानों के साथ वर्मी कंपोस्ट नाम का एक कचरा और मिट्टी का जो, और वो गोबर का बुरादा है ना, उसको भर के उनको दबाव डाल के, डरा के, धमका के वो लोग उनको बेचे हैं किसानों को। किसान बेचारा परेशान, हताश होके उसको मजबूरी में खरीदा है और ले जाके कहीं भी फेंक दिया है। एक अंतिम सवाल होगा, भाजपा की जीत का आधार इस क्षेत्र में क्या होगा? युवाओं को भी छले वो बेरोजगारी भत्ता के नाम से चंद लोगों को मिला है। मैं अभी लगभग 120 गांव घूम चुका हूं, और वहां मैं पूछ रहा हूं हर जगह, तो 5 गांव ऐसे मिले हैं जहां 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। तो इस तरह के युवाओं के साथ भी छलावा किया है। युवाओं को भत्ता नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। आज तक एक भी नौकरी नहीं दे पाए, और नौकरी की निकला भी उसमें भ्रष्टाचार, पीएससी जैसे में भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग के भर्ती में भ्रष्टाचार। जाते जाते एक पुलिस विभाग का निकाला है जिसका समय ही आचार संहिता लगते खत्म हो गया। क्या बनावटीपना दिखा रहे हैं। मतलब युवाओं के साथ को बेदर्दी से उन्होंने उनकी मनोभावना से खेला है। शराब, जुआ, सट्टा, ना जाने कितने गलत काम में लगे हुए हैं। अपराध का अड्डा बन गया छत्तीसगढ़। कांग्रेस की नाकामी बनेगी जीत का आधार भाजपा की? सवाल ही नहीं है भाई। वो जो कृत्य किए हैं उसके पाप का घड़ा भर चुका है और फूटेगा, और जनता उसको फोड़ेगी। तो ये थे विजय बघेल जी, जिन्होंने हमसे खास तौर पर चर्चा की, और इनका कहना था कि भाजपा जीतेगी। कांग्रेस के पाप का घड़ा भर चुका है जिसे जनता फोड़ेगी 17 तारीख को, और जीत दिलाएगी भाजपा को 3 दिसंबर को। हालांकि ये दावे कहां तक सच होते हैं और जनता का जो आशीर्वाद है वो किस दल की ओर जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, दुर्ग।